आप अंदर आ जाओ, बेटे सामा अंदर आ जाओ। डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी होती है तो हमें भी ख्याल आता है कि शायद मुझे भी कभी मरना पड़ जाए। और मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, मौत दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा सहाबा में से, अल्लाह के नबी अक्लमंद कौन है? थोड़ी तवज्जो फरमाएं। अर्ज़ किया अल्लाह के नबी अक्लमंद कौन है? फरमाया अक्लमंद वो है जो मौत को याद रखे, जो आखिरत को याद रखे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सबसे अक्लमंद वो है जो मौत से पहले पहले उसकी तैयारी कर ले। और हज़रत उमर ने सहाबा से पूछा बेवकूफ़ बंदा कौन है? हु इज़ द फुलिश पर्सन? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि जो अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। तो हज़रत उमर ने फरमाया मैं इससे भी बड़ा एक बेवकूफ़ जानता हूँ। यानी इतना बड़ा बेवकूफ़ कौन है? तो फरमाने लगे जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। हम जैसे जो भी बड़ी उम्र के लोग हैं, हम दुनिया में जितने भी चक्कर चलाते हैं इसलिए कि भाई मेरे बच्चों को ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। फरमाया घर तुम बनाओगे, रहेंगे और लोग, हिसाब तुम दोगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, काजी साहब तो चले गए, अल्लाह उनको सुरखरू फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह उनके पसमानदान को सब्र अता फरमाए। मसला मेरा और आपका है कि हम मरने से पहले अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। और अल्लाह को राज़ी करने का सिर्फ एक तरीका है, मोहम्मद की ग़ुलामी दो जहां की बादशाही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी जो है दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तो जो भी दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहता है, अल्लाह के हुक्मों को माने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारे। और ये दुनिया मुख्तसर है। दुनिया के बारे में फरमाया कि दुनिया की मिसाल अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ा समंदर है। जो आदमी ये बात समझ जाए ना, उसको सारी दुनिया का उसको हकीकत खुल जाएगी। फरमाया दुनिया और आखिरत की हकीकत ये है कि अगर बहुत बड़ा एक समंदर हो, एक आदमी उसमें एक उंगली डबोए, वो बाहर निकाल ले, उस उंगली के साथ जितना पानी लगा है वो टोटल दुनिया है। कोई दुनिया का चीफ जस्टिस बन जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई प्रेसिडेंट बन जाए, कोई चीफ बन जाए, अगर पूरी दुनिया का, मैं अपने लफ्ज़ों में कहता हूँ, अगर पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक, फिर भी उसने सिर्फ उंगली ही डबोई है। और फरमाया बाकी आखिरत सारा समंदर है। आखिरत वो सारा समंदर है जो अल्लाह ताला देना चाहते हैं अपने बंदों को। फरमाया अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों और बंदियों के लिए जन्नत में जो आँखों की ठंडक का सामान तैयार कर रखा है, ना किसी कान ने सुना है, ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी दिमाग ने सोचा है। वलमा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। वो होगा जो तुम चाहोगे, यानी जन्नत में वो मिलेगा जो तुम सोचोगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, दुनिया ये नहीं हम कहते दुनिया छोड़ दो, लेकिन दुनिया में रहते अल्लाह को राज़ी करके जाना है। हम जिस जगह पर हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, पीएन हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, हम जहाँ भी हैं अल्लाह के हुक्मों पर चलें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी गुजारें, हकूक़ुल्लाह हकूक़ुल इबाद को सही तरह अदा करें। नमाज जन्नत की कुंजी है, लोगों की खिदमत जो है वो जन्नत में जाने का ज़रिया है। तो आप सब हज़रात से गुजारिश है
कि काजी से 6 बज रहे हैं, इंशाल्लाह भी जनाजा करेंगे। काजी साहब के लिए दुआ फरमाएं दिल से, और अल्लाह उनकी मकसद फरमाए, उनके पसमानगान को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। और तो भाई बड़े हैं छोटे हैं, काजी साहब को देख ले, मेरी और आपकी मंजिल यही है। किसी आदमी का जनाजा जा रहा था तो किसी अक्लमंद आदमी ने पूछा कि भाई किसका जनाजा है, तो साथ वाले ने कहा जी मुझे तो नहीं पता। वो कहने लगे या तेरा जनाजा या मेरा जनाजा। जैसे काजी साहब जा रहे हैं ऐसे हम में से हर बंदा ऐसे ही जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबसे बड़ी दुनिया की हकीकत मौत है। अल्लाह ने खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को बनाया, देखे तो तुम में से कौन अच्छे अमल करते हैं। तो भाई हम अल्लाह से तौबा करें, सब तौबा करते हैं ना इंशाअल्लाह। पिछली ज़िंदगी से सच्ची तौबा, बकिया ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह भाई आप सबको आने का अजर अता फरमाए। मैं जनाजे का अजर बता दूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया हम तो भाजी करते हैं ना कि भाई उसने हमारा पढ़ा हम उसके हम पढ़ें। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो जनाजा पढ़ता है उसको 1 किरात सोना सदका करने का सवाब मिलता है। और साहबा ने पूछा 1 किरात क्या है, फरमाया 1 किरात उहुद पहाड़ के बराबर है। और उहुद पहाड़ इफ आई रिमेंबर एग्जैक्टली मेरा ख्याल 9 मील लंबा है, सिर्फ चौड़ा पता नहीं कितना है। और फरमाया जो दफनाने में भी शामिल होता है उसको 2 किरात सोना सदका करने का सवाब मिलता है। तो ये बहुत बड़ा अजर है भाई, तो इसलिए हम इसको मामूली ना समझें। अल्लाह आपको जज़ा खैर। और भाई जनाजा कैसे पढ़ते हैं नए लोगों को बताने के लिए, जो नमाज वाली सुबहान अल्लाह है वो सुबहान अल्लाह आपने पढ़नी, सिंपल, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। हत्ता कि मैं वन ऑफ द सहाबा वाज सेइंग कि आप सूरह फातिहा पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दैट इज एनफ फॉर हमद अल्लाह। फिर आप नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें, जब नमाज पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वो पढ़ लें। फिर जो भी दुआ आती है पढ़ लो यार, और नहीं पंजाबी में, उर्दू में, पश्तो में, अल्लाह को सारी जुबानें आती हैं। यू कैन से रिसाइट एनी दुआ, यू कैन से एनी दुआ। तो इसलिए जो दुआ आती है पढ़ो। देयर इज नो स्पेसिफिक इन इस्लाम, इस्लाम दीन युस्रा, दीन आसानी का नाम है। तो बिल्कुल जो आता है वो पढ़ो, खामोश नहीं रहना, ठीक है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।